ठीक है, तो लास्ट क्लास में आप लोग को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग बताना कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ओके, और वॉइस क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एंड अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन रोल्स थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि ज्योमेट्रिकली रोल्स थ्योरम हमें ऐसे पॉइंट्स बताती है जहां पे हमारी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 बिकॉज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव इज एफ डैश एक्स शोज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो ठीक है, मैं मीटिंग में बस सबको एडमिट कर लेती हूँ। बेटा मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में फिर से अटेंडेंस के लिए गूगल फॉर्म शेयर कर रही हूँ, आप लोग उसको फिल कर लो। और एल्जेब्राइकली हमारे पास अगर fx कोई पॉलिनोमियल है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एवरी पॉलिनोमियल्स आर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होते हैं, तो हमारे पास में पॉलिनोमियल के लिए ये एडमिट क्यों नहीं हो रहे, ठीक है। बेटा मैं आप लोगों को फिर से चैट बॉक्स में अटेंडेंस के लिए लिंक शेयर कर रही हूँ, आप लोग जो लेट ज्वाइन हुए आप लोग अटेंडेंस फॉर्म फिल कर लें। और एल्जेब्राइकली हमारे पास अगर fx कोई पॉलिनोमियल है एंड fa इक्वल्स टू fb इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। आप लोगों को fx पॉलिनोमियल है तो इतना आप लोगों को पता है कि fx पॉलिनोमियल है तो इट मींस fx इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड एवरीवेयर डिफरेंशिएबल हमारे पास में होगा, ठीक है। और हमें fa इक्वल्स टू fb इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, मींस फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a 0 है, इट मींस x इक्वल टू a इज रूट ऑफ पॉलिनोमियल एंड f of b equals to 0 दिया हुआ है, इट मींस x equal to b is also root of the polynomial, ठीक है। तो आपके पास में fx अगर हम क्लोज्ड इंटरवल ab में बात करें तो हमारे पास में जो fx पॉलिनोमियल है वो कॉन्टिन्यूअस है, क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल में, एंड fa इक्वल्स टू fb हमारे पास में है, ठीक है। इट मींस रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशंस हमारे पास में होती है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एंड पॉइंट्स पे फंक्शनल वैल्यूज इक्वल हो, तो हमारे पास में तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो इट मींस बाय यूजिंग रोल्स थ्योरम हमारे पास में कोई एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवल ए बी वेयर एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अगर एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स वो भी एक पॉलिनोमियल होगा, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, इट मींस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स बिटवीन ए एंड बी। मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में फिर से अटेंडेंस के लिए गूगल फॉर्म शेयर कर रही हूँ, जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं वो अटेंडेंस फॉर्म फिल कर लें, ठीक है। अब आप लोग एक एग्जांपल देखो, हमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्कस एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम इन क्वेश्चन, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करनी है, इट मींस आपने चेक करना है कि इसमें रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम की आप लोगों को कंडीशंस पता होनी चाहिए, आपने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और जिस इंटरवल में एप्लीकेबिलिटी पूछी हुई है उस इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें होल्ड हो जाती हैं तो इट मींस रोल्स थ्योरम हमारी सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। बेटा मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में अटेंडेंस के लिए गूगल फॉर्म शेयर कर रही हूँ, जो लेट ज्वाइन हुए हैं वो उसको फिल कर ले। तो आप लोगों ने सबसे पहले बेटा व्हाट आर यू आस्किंग? आप क्या शेयर करने के लिए बोल रहे हैं? मैम प्लीज शेयर दिस इन लास्ट। ओके ओके, but many students quit class in mid, that's why we have to share the attendance link. मैम बिकॉज डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके बेटा मैं अटेंडेंस के लिए लिंक शेयर करती हूँ तो आप लोग उसको फिल कर लें। तो अब आप लोगों के पास में क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स माइनस 1 2 रेस एक्स माइनस 1 रेस टू 2/3, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसकी कॉन्टिन्यूटी देखनी है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यू आप लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करने की मेथड क्या होती है, हमें ये चेक करना होता है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये देखेंगे
तो जो ये फंक्शन है आप लोग इसकी कंटिन्यूटी खुद से चेक करेंगे। मैंने ये यहाँ पे छोड़ा हुआ है, आपके लिए मैंने काम छोड़ा है कि आपने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी खुद से चेक करनी है इन दिस क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा इस क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। आप लोगों ने चेक खुद करना है, ये काम मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है। अब सेकंड हमें ओपन इंटरवल 0-2 में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल दिस क्लोज्ड इंटरवल में हम डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं एंड ओपन इंटरवल में हम कॉन्टिन्यूटी देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉन्टिन्यूअस है, अब डिफरेंशिएबिलिटी हमें इसमें देखनी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी भी आपका ये फंक्शन देखो, अगर आप इस फंक्शन fx को डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0, और जब आप x - 1 रेज टू 2/3 को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास में डेरिवेटिव आएगा f(x) इक्वल टू 2/3 x - 1 2/3 - 1, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n इज n into x रेज टू n - 1, ठीक है। बाय यूजिंग differentiation formula, derivative of 2 plus x minus 1 x minus 1 raised to 2/3 is 2/3 x minus 1 raised to minus 1/3। तो ये आपके पास में डिफरेंशिएशन आया। अगर आप इसको माइनस पावर हमारी 1 अपॉन समथिंग में चले जाती है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/3 into 1/x minus 1 raised to 1/3। अब आप लोग देखो जो आपका f(x) है, x इक्वल टू 1 पे इस डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल टू 1 पे आपका ये बन जाएगा 2/3 into 1/0 बन जाएगा, ठीक है। तो 1/0 तो अनडिफाइंड है, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 0 हमारा f(x) डिफाइंड नहीं है, ठीक है। हमारा जो डेरिवेटिव है एट x इक्वल टू 1 डिफाइंड नहीं है, और हमें इसमें रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है इन क्लोज्ड इंटरवल 0-2। तो आपके पास जो पॉइंट x इक्वल टू 1 है वो इस इंटरवल में ही बिलोंग करता है ना। अगर इस इंटरवल के बाहर का पॉइंट होता तो हमारी रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती, ठीक है। लेकिन जो x इक्वल टू 1 जो पॉइंट है वो हमारा ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है, तो दैट्स वाई जो हमारा फंक्शन f(x) है वो डिफरेंशिएबल नहीं है इन ओपन इंटरवल 0-2, ठीक है। तो इट मींस आपकी रोल्स की जो सेकंड कंडीशन थी वो सेटिस्फाई यहाँ पर नहीं हो पा रही है, बिकॉज रोल्स थ्योरम की सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल। थर्ड कंडीशन हमें जो क्लोज्ड इंटरवल है इसके एंड पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखनी है। तो f(0) देख लेते हैं कि f(0) क्या आएगा। हम x की जगह पे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 + 0 - 1 रेज टू 2/3। आप जब इसको सॉल्व करेंगे -1 की पावर 2/3 को, इसको सॉल्व करना, हम मैथ्स के आप लोग स्टूडेंट हो तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आप जब -1 रेज टू 2/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। आप लोग -1 रेज टू 2/3 को क्या लिख सकते हो? आप लोग इसको लिख सकते हो -1 ऑफ स्क्वायर। अब आप किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। और फिर बाहर से पावर लिख दो 1/3, तो आपका -1 का स्क्वायर बन जाएगा 1, फिर 1 की पावर 1/3 भी 1 होती है, तो आपके पास में आ गया फाइनली 2 + 1 = 3। और सेकंड जब आप x की जगह पे 2 पुट करोगे तो हमारे पास आएगा 2 + 2 - 1 रेज टू 2/3। तो 2 - 1 अगेन 1 हमारा हो गया, तो ये हमारा 2 + 1 आ रहा है 3। इट मींस f(0) की वैल्यू भी 3 आ रही है एंड f(2) की वैल्यू भी हमारे पास में 3 आ रही है, ठीक है। इट मींस f(0) = f(2) हमारे पास में है। तो आपके पास में रोल्स की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन रोल्स थ्योरम तो एप्लीकेबल तब होती है जब रोल्स की तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, देन वी कैन से रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो आपके पास में रोल्स की एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आप लोग बोलोगे कि रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन। आप लोगों को क्लियर है क्वेश्चन कि आप लोगों ने एप्लीकेबिलिटी में क्या देखना है कि आप लोगों ने ये चेक करना है कि रोल्स की तीनों कंडीशंस उसमें सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर हो रही है तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी, और अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। ठीक है, मैंने अटेंडेंस के लिए लिंक शेयर किया हुआ है, आप लोग अटेंडेंस अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन होमवर्क है। आप लोग, मैं कल इसका आंसर पूछूंगी, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें। डिस्कस एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर f(x) इक्वल टू मॉड्यूलस फंक्शन x इन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, ठीक है। आप लोग जो इस क्वेश्चन को करेंगे कल चैट बॉक्स में आप लोग उसकी फोटो मुझे शेयर करेंगे, ठीक है। जो भी इसका आंसर करेंगे
मैं चेक करूंगी कि आप लोगों ने उसको किस मेथड से सॉल्व किया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कल सॉल्व करके चैट बॉक्स में इसका आंसर भेजेंगे। तो हम अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हमने 3 क्वेश्चंस लिए हुए हैं जिसमें हमें रोल्स थ्योरम की आर द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड इन द केस ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। हमें चेक करना है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है इनकी, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। मैंने आपको आज क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज आल्सो अ पॉलिनोमियल फंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो क्लोज्ड इंटरवल 0 2 to 3 में तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। और वी नो polynomial functions are everywhere differentiable, so it is also differentiable in open interval 2 3। नेक्स्ट हमें चेक करनी होती है कि जो इंटरवल है उसके एंड पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम है कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग एंड पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालो। f ऑफ 2 हम निकालेंगे तो f ऑफ 2 हमारा आ जाएगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होता है 4, एंड f ऑफ 3 हम निकालेंगे तो f ऑफ 3 है 3 स्क्वायर मींस 3 स्क्वायर इज 9, ठीक है। तो f ऑफ 2 4 आ रहा है, f ऑफ 3 हमारा 9 आ रहा है। बट रोल्स थ्योरम में तो थर्ड कंडीशन क्या होती है कि fa इक्वल टू fa इक्वल्स टू fb, ठीक है। तो इट मींस आपको मिलना चाहिए था f ऑफ 2 इक्वल्स टू f ऑफ 3, बट वी हैव f ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 3। इट मींस फर्स्ट 2 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड बट थर्ड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो हमें पूछा गया था कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड है कि नहीं है, तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड नहीं है। रोल्स थ्योरम तो तब सेटिस्फाई होती है जब 3 की 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा fx इक्वल टू cos 1 अपॉन x। हमें रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी अभी चेक करनी है इन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, ठीक है। तो हमें कॉन्टिन्यूटी देखनी पड़ेगी इस फंक्शन की एंड डिफरेंशिएबिलिटी देखनी होगी। इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी हुई है कि आप लोग चेक करेंगे। आप लोग जब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो आप लोगों ने इस क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 में चेक करना है, ठीक है। अब क्लोज्ड इंटरवल जब आप -1 to 1 में चेक करोगे तो इस क्लोज्ड इंटरवल में देखो हमारे पास में जो -1 to 1 जो इंटरवल होता है, अगर ये -1 है और ये 1 है तो -1 and 1 के बीच में ही हमारे पास में 0 होता है। तो ये फंक्शन आपका बाकी सारे पॉइंट्स में कॉन्टिन्यूअस आएगा, लेकिन x इक्वल टू 0 पे आप लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करना, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आप लोग निकालना और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले तो आप लोग देखो इस फंक्शन की वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन ही हमारे पास में नहीं है, क्योंकि आपके पास में क्या आएगा cos 1/0 एंड 1/0 होता है हमारा अनडिफाइंड या इन्फिनिटी, आप कुछ भी ले लो। और cos इन्फिनिटी यानी कि cos इन्फिनिटी की वैल्यू ऑसिलेट करेगी -1 to 1 के बीच में, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है x इक्वल टू 0 पे। तो कॉन्टिन्यूटी की बात तो बहुत दूर आती है, हमारा फंक्शन की फंक्शन वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है यहाँ पे। तो आप लोग चेक कर लेना कि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड नहीं है। आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखना कि लेफ्ट हैंड लिमिट आप आती है या नहीं आप आती है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके देखना कि इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो आप लोग जब चेक करोगे आपको मिलेगा कि इसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, लिमिट भी डिफाइंड नहीं है। तो इट मींस दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब देखो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करने की जरूरत है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने लिमिट को रखना है क्लास 10th, आप लोगों ने कंटिन्यूटी को रखना है क्लास 12th, ठीक है। जो बच्चा 10th ही पास नहीं कर पा रहा, जिसके पास लिमिट ही नहीं है, तो उसकी फिर हम कंटिन्यूटी की इंटर की चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है ना। 10th पास नहीं है तो पक्का वो 12th पास भी नहीं होगा। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है x इक्वल टू 0 पे, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत होती है, बट इफ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस देन वी नीड नॉट चेक टू इट्स डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है x इक्वल टू 0 में, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अब थर्ड कंडीशन हमें देखनी होती है कि जो इंटरवल है उसके एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। मींस हमें f ऑफ -1 भी निकालना है एंड f ऑफ 1 भी निकालना है। तो आप जब x इक्वल टू -1 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालोगे तो क्या आएगी, f ऑफ -1 हमारा आएगा cos ऑफ 1/-1 यानी कि cos -1। एंड cos -x क्या होता है, cos -x क्या होता है, cos x, ठीक है। तो cos -1 इज ऑल्सो cos 1। अब जब हम x इक्वल टू 1 पे निकालेंगे तो x इक्वल टू 1 पे cos 1/1 आएगा, इट मींस cos 1, ठीक है। तो फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू 1 आ रही है cos 1,
at x equal to -1 is also cos 1. It means we have f of 1 equals to f of -1. तो रोल्स की थर्ड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होगी क्या इस क्वेश्चन के लिए? No, ma'am. No, because first two condition of Rolle's theorem are not satisfied. Only third condition is satisfied. ठीक है, अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होगी। रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई ओनली उस कंडीशन में होती है जब तीन की तीन कंडीशंस कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एंड पॉइंट्स सेम आ जाए। अब लास्ट क्वेश्चन था हमारा fx इक्वल्स टू 10x। ठीक है, तो आपने 10x की कंटिन्यूटी देखनी है एंड 10x की डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है, और फिर हम जो फंक्शन के एंड पॉइंट्स हैं वहां पे हम देख लेंगे कि एंड पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम है या नहीं है। ठीक है, तो 10x फंक्शन हमारे पास में, आप 10x की पहले कंटिन्यूटी देखोगे तो आप लोगों के लिए कंटिन्यूटी क्यों, क्योंकि बेटा आप लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लो। बेटा आप लोग किसका है ये माइक? आयुष का, आई थिंक आयुष का माइक खुला हुआ है। बेटा आप अपना माइक म्यूट कर लो। ओके, तो 10x की कंटिन्यूटी भी मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ा हुआ है। आपने 10x की कंटिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन हमारा 10x कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, तो 10x फंक्शन भी आपका, जब आप 10x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। तो जो हमारा जब cos x 0 होगा तो वहां पे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो आप जब 10x की कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे, देखो हमें अब क्वेश्चन में इंटरवल, किस इंटरवल में रोल्स थ्योरम पूछा हुआ है, 0 to π पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपने देखना है कि 10x इक्वल टू sin x अपॉन cos x होता है, और cos x, चलो मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको। हम 10x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। sin x अपॉन cos x। तो cos x जब आपका 0 होगा तो आपका 10x डिफाइन नहीं हो पाएगा। और cos x की वैल्यू 0 कब होती है? cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, तो व्हेन x इक्वल टू π/2 तो ये हमारा sin π/2 तो 1 होगा, लेकिन cos π/2 हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है, तो 1/0 आपकी 10 π/2 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, या इन्फिनिटी कुछ भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो हमारे पास में अगर x इक्वल टू π/2 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारे पास में नहीं है तो हम कॉन्टिन्यूटी की बात कैसे करें? क्योंकि कॉन्टिन्यूटी, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होता है जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट ऑफ द फंक्शन हमारे पास में होता है। ठीक है, एंड एट x इक्वल टू π/2 वी डोंट हैव इट्स फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास में फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है x इक्वल टू π/2 में। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत है क्या हमको क्वेश्चन में? No, ma'am. ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो वो वैसे ही नहीं होगा उस पॉइंट में। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूस होता है तब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत है, बट इफ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस देन वी नीड नॉट चेक टू इट्स डिफरेंशिएबिलिटी। अब आप लोग इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स पे चेक करो कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आती है। ठीक है, तो इंटरवल हमें दिया हुआ है 0 to π, तो f ऑफ 0 की वैल्यू 10 0 होता है हमारा 0, एंड f ऑफ पाई 10 पाई की वैल्यू भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, 10 पाई की वैल्यू भी हमारी 0 होती है। ठीक है, तो f ऑफ 0 भी हमारा 0 आ रहा है एंड f ऑफ पाई भी 0 आ रहा है। इट मींस रोल्स थ्योरम की जो थर्ड कंडीशन है वो हमारे पास में सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन फर्स्ट टू कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में क्या बोलोगे, रोल्स थ्योरम होल्ड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? No, ma'am. Hold नहीं करेगी। नहीं करेगी। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट टू कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। सो इन आवर एग्जांपल्स वी हैव 3 क्वेश्चंस and we have to check its applicability of Rolle's theorem in these 3 questions. In only first question Rolle's theorem is applicable, and in second and third one only third condition of Rolle's theorem is satisfying, fa equal to fb, but first two conditions are not satisfying. ठीक है, because in the second example function fx is not continuous at x equal to 0, so it is not differentiable at x equal to 0, and in fx equal to 10x
function is not continuous at x equal to pi by 2, so it is also not differentiable at x equal to pi by 2. बेटा मैं Excuse आप me, लोग को ma'am. चैट बॉक्स में अटेंडेंस के लिए लिंक शेयर कर रही हूँ, आप लोग फिल कर लें उसको। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा बोलो। मैम इन द थर्ड क्वेश्चन जो मैम हमारे पास इंटरवल है वो 0 to पाई है, हाँ तो मैम पाई आपने बाई 2 पाई 0 बाई to 2 पाई पे के चेकिंग बीच में किया। आता है ना, ओके मैम, ओके 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 बिकॉज पाई बाई 2 लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। ओके मैम। मैम मतलब बीच का जितने भी जो एंगल है कोई भी ले सकते हैं। हाँ किसी पे भी ले सकते हो, आपका जो इंटरवल गिवन है उस इंटरवल के ईच पॉइंट पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, रोल्स की कंडीशन ये है कि जो भी क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है उसके ईच पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एंड ओपन इंटरवल में ईच पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन होती है कि जो एंड पॉइंट्स है इंटरवल के उस पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम टू फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस ab अपॉन a प्लस b इंटू एक्स, और हमें इसमें इंटरवल दिया हुआ है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ab, लेकिन देखो a एंड b के लिए कंडीशन दी हुई है कि ये 0 से बड़े हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं वो हमारे ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होते हैं। ठीक है, जो लॉग फंक्शन होता है, लॉग फंक्शन का डोमेन हमेशा होता है हमारा 0 to इन्फिनिटी। लॉग फंक्शन हमारे पास निगेटिव वैल्यू के लिए लॉग वैल्यू हमारे पास में नहीं होती। ठीक है, तो जो हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं उनका डोमेन होता है 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि लॉग 0 की वैल्यू होती है -इन्फिनिटी और लॉग निगेटिव वैल्यूज के लिए तो डिफाइंड ही नहीं होता। ठीक है, तो डोमेन तो किसी फंक्शन का डोमेन उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिसपे वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे a एंड b हमें दे दिया है कि वो 0 से बड़े, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी, वहां पे हम फंक्शन की x इक्वल टू 0 पे उसकी फंक्शन वैल्यू के बारे में ही हमको पता नहीं, डिफाइंड नहीं होगी, इसीलिए दिया होगा कि a एंड b आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आप लोग एक तो काम आप ये कर सकते हो कि आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करो, या एक सिंपल मेथड है इसकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, log m अपॉन n का फॉर्मूला पता है आप में से किसी को? यस मैम। क्या होता है log m अपॉन n? log Log m m minus minus log n एंड log m n का फॉर्मूला क्या होता है? log m plus log n m plus log n। log n। ठीक है, ये हमारे हमें ये दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज करने हैं। तो पहले log m अपॉन n अप्लाई कर लो, तो log m आप इसको x स्क्वायर प्लस ए बी को m ले लो, n ले लो a प्लस बी इंटू एक्स को, तो log a माइनस log b से हमारे पास आ गया log x स्क्वायर प्लस ए बी माइनस log a प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशन में log a प्लस b का कोई फॉर्मूला हमारे पास में नहीं होता है, तो इसको तो हम फर्दर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन log a प्लस बी इंटू एक्स को आप log m इंटू n के जैसे कंसिडर कर सकते हो। तो अगेन जब हम यहाँ पे log फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो log m प्लस log n आएगा, यानी कि log a प्लस b प्लस log x, माइनस साइन आउटसाइड में है तो माइनस हमारे पास में आ जाएगा माइनस log a प्लस b माइनस log x। ठीक है, log m अपॉन n एंड log m इंटू n के फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई करें और कुछ नहीं किया है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 1 अपॉन x। ठीक है, तो बेटा जिसने भी अपनी आईडी खरगोश नाम से बनाई हुई है, आप क्लास को मैम दिस डिस्टर्ब इज ए मत, लेजेंड। अदरवाइज मैं आपको क्लास से खुद ही आप लेफ्ट कर दूंगी। मैं सेकंड टाइम आपको बोल रही हूँ, पहले मैंने आपको बोला नहीं था। ठीक है, तो आप अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया log x स्क्वायर प्लस ab का डेरिवेटिव होगा, पहले log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस ab, फिर चैन रूल से x स्क्वायर प्लस ab का आप अगेन करोगे डिफरेंशिएशन। बेटा आप लोगों ने क्लास 11 12 में 2 क्लासों में पढ़ा हुआ है, तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए Yes, कि ma'am. इसकी वैल्यू ये कैसे आई। ठीक है, आप x स्क्वायर प्लस Yes, ab का ma'am. अगेन करोगे तो आपका आ जाएगा 2x प्लस 0। ठीक है, तो log x स्क्वायर प्लस ab का डेरिवेटिव आ गया हमारा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस ab इंटू 2x। ठीक है, फिर माइनस log a प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 because it is a Zero. constant. वेरी गुड। ठीक है, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन दैट्स व्हाई इट्स डेरिवेटिव इज 0। एंड माइनस log x का डेरिवेटिव 1 upon x. 1 अपॉन x। ठीक है, तो f डैश x आप लोगों को समझ में आ गया कि f डैश x हमने कैसे निकाला। ठीक है, तो अब आप लोग देखो इस f डैश Yes, x ma'am. की वैल्यू जब x 0 होगा,
x 0 होगा तो ये 1/0 फिर अगेन फिर डिफाइन नहीं हो पाता ना। देखिए x इक्वल टू 0 यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि देखो आपको लिखा हुआ है कि जो हमारे पास में a एंड b है दोनों स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। a एंड b स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो इट मींस x इक्वल टू 0 हमारे डोमेन में ही नहीं है। इट मींस fx आपका डिफाइंड है पूरे इंटरवल में, इस x बिलोंग्स टू a b में डिफाइंड है। अगर ये हमें ये गिवन नहीं होता क्वेश्चन में कि a एंड b स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 तो डाउटफुल केस था, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि a एंड b आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, it means fx is differentiable for all values of ab, ठीक है। fx आपका डिफरेंशिएबल है, जैसे अगर कोई बच्चा अगर इंटर पास है तो 10th पास तो वो होगा ही होगा ना, ठीक है। तो अगर fx डिफरेंशिएबल है तो इट मींस fx इज आल्सो कंटीन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ab। अब आपने रोल्स की थर्ड कंडीशन चेक करनी है, f ऑफ a एंड f ऑफ b की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। तो f ऑफ a वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a निकालेंगे तो log a स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए, ठीक है। आप न्यूमरेटर से a कॉमन ले लोगे तो a इंटू ए प्लस बी बचेगा, तो हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, आपका आ रहा है log 1, ठीक है। log 1 की वैल्यू पता है वैसे किसी को? यस मैम, क्या 0 होती है? 0, ठीक है। तो आप लोग इसकी मैंने ये आप लोग से पूछने के लिए छोड़ा हुआ था, log 1 इक्वल टू आप इसके आगे 0 लिख सकते। अगेन आप जब फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू b निकालोगे तो वो भी हमारा log 1 आ रहा है, इट मींस वो भी 0 आ रही है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b सेम आ रही है, log 1 इट मींस 0। तो आपके पास में रोल्स की फर्स्ट कंडीशन थी कॉन्टिन्यूटी की, सेकंड थी डिफरेंशिएबिलिटी की एंड थर्ड थी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एंड पॉइंट्स मस्ट बी इक्वल। तो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, यस मैम, ठीक है। ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इट मींस रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। डिस्कस एप्लीकेबिलिटी पूछा हुआ था। अब एप्लीकेबल है तो इट मींस रोल्स का रिजल्ट क्या होता है, इफ ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड देन देयर एग्जिस्ट एनी पॉइंट सी वेयर एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ पे वो पॉइंट सी भी फाइंड करना होता है, ठीक है। एफ डैश सी इक्वल टू 0 है तो सबसे पहले आपने एफ डैश एक्स निकालना है, और एफ डैश एक्स हमने कैलकुलेट किया हुआ है पहले से, हमारे पास में एफ डैश एक्स है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इस एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करके उस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एफ डैश एक्स हमारे पास में आया था 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेना, आपके पास में x की वैल्यू जा रही है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। लेकिन जो रोल्स का रिजल्ट था वो ये था कि जो c था वो हमारा इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो a एंड b आपके दो के दो जीरो से बड़े हैं, तो आपका जो प्लस रूट ए बी है, प्लस रूट ए बी तो आपका ए एंड बी के बीच में होगा, लेकिन माइनस रूट ए बी कहाँ होगा? देखो आपके पास में दो नंबर्स थे ए एंड बी, और हमको ये दिए हैं कि दो के दो जीरो से बड़े हैं, ये 0 है, ये ए है, तो मैम वो 0 से छोटा होगा, वो 0 से छोटा होगा, ठीक है। तो जो रूट ए बी होता है वो ऐसे वो ए एंड बी का ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो रूट ए बी तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। लेकिन जो माइनस रूट ए बी होगा वो हमारा 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, कहीं यहाँ होगा ना माइनस रूट ए बी, तो यहाँ होगा कहीं, यस मैम, माइनस रूट ए बी हमारा कहीं यहाँ होगा। तो इट मीन्स हमारे पास में आ गया कि जो x इक्वल टू ए बी है वो बिलोंग करेगा इस इंटरवल में, बट x इक्वल टू माइनस रूट ए बी बिलोंग नहीं करेगा इन दिस इंटरवल। तो रोल्स थ्योरम हमारे पास सेटिस्फाई करेगी इस रूट ए बी के लिए, ठीक है। तो आप लोग लास्ट में कंक्लूड कर लोगे, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था उसकी एप्लीकेबिलिटी। अब मैं आप लोगों को ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, वैसे आज की क्लास का टाइम हो गया, चलो मैं कल आप लोगों को समझा दूंगी। आप लोगों को मैंने जो होमवर्क दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, आपने उसको सॉल्व करना है, उसकी उस फंक्शन के लिए आपने रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। और जो आप लोग कल करोगे मैं आप लोग मुझे चैट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं देखूंगी कि किसने किया है और किसने नहीं किया, और जिसने किया है अगर जिसको जो करेगा तो उसी को डाउट्स भी आएंगे, लेकिन आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोगों में से किसी को डाउट्स ही नहीं आते क्योंकि आप लोग ट्राई नहीं करते हो यस घर में। मैम, तो आज की क्लास में बताओ, आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने करे उन क्वेश्चंस में अगर किसी ने कुछ पूछना है तो मैं उनको रिपीट कर देती हूँ। और मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में अटेंडेंस के लिए लिंक शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों ने जिसने अटेंडेंस फॉर्म फिल नहीं करा है आप लोग उसको फिल कर लो। ठीक खरगोश, बेटा आप जो बीच बीच में ऐसे डिस्टर्बेंस करते हो ना,
तो आप लोगों की अटेंडेंस के भी मार्क्स होते हैं और बाकी आप लोग का क्लास में क्या प्रेजेंटेशन है, आप लोग क्या क्या डिसिप्लिन है, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं, ठीक है। तो मैं बार बार इस चीज के लिए रिपीट नहीं करूंगी। जब मैं एक बार आप लोगों को कह चुकी हूँ कि क्लास में आप लोगों ने डिस्टर्बेंस नहीं करना है, उसके बाद भी आप कर रहे हो। आपको इंटरनल्स में मार्क्स तो हम ही देंगे ना, एक्सटर्नल में भले कॉपियां कहीं से चेक हो, इंटरनल्स की कॉपियां तो आप लोगों की हम चेक करेंगे। यस मैम। तो इसके बाद मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप लोग क्लास में डिस्टर्बेंस ना करें। वैसे जिसने इस नाम से आईडी बनाई है उसका ओरिजिनल नाम क्या है? मैम फ्रॉम विच नेम? खरगोश। आई डोंट नो। बेटा आप जानते तो होंगे, लेकिन आप अपने दोस्त का नाम नहीं बताएंगे। यस मैम, दोस्ती। ठीक है बेटा, तो जिसने, मैं चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर रही हूँ, जिसने नहीं फिल किया अटेंडेंस फॉर्म वो फिल कर ले, बाकी लोग मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके मैम। ओके मैम।